प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनू सांखला आज भौतिक विज्ञान के 15वें अध्याय कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण टॉपिक नाभिकीय रिएक्टर पर इस वीडियो में चर्चा करूँगी। नाभिकीय रिएक्टर की संरचना क्या है, नाभिकीय रिएक्टर कैसे कार्य करता है और उसके उपयोग क्या क्या है, ये सब आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर वह युक्ति होती है जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नाभिकीय रिएक्टर को परमाणु भट्टी भी कहा जाता है। इसका सिद्धांत देखते हैं तो नाभिकीय रिएक्टर एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें यूरेनियम 235 ईंधन होता है। नाभिकीय रिएक्टर का कार्य सिद्धांत नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला ऊर्जा को उच्च दाब पर जल को भाप बनाने में काम में लिया जाता है। भाप जल विद्युत चक्र या टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर से गुजरती है, जिस कारण से यह टरबाइन घूमता है। टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है। अब हम चर्चा करते हैं नाभिकीय रिएक्टर की संरचना के बारे में। चित्र में एक नाभिकीय रिएक्टर दिखाया गया है। आइए हम इस नाभिकीय रिएक्टर के सभी भागों की एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नाभिकीय ईंधन। अधिकतर रिएक्टर यूरेनियम 235 को अपने नाभिकीय ईंधन की तरह प्रयुक्त या उपयोग करते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम में सबसे अधिक यूरेनियम 238 और अल्प मात्रा में यूरेनियम 235 प्राप्त होता है। यह यूरेनियम 235 आइसोटोप है जो श्रृंखला अभिक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन की प्रायिकता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक यूरेनियम को यूरेनियम 235 की प्रतिशत बढ़ाने के लिए समृद्ध बनाया जाता है। समृद्ध यूरेनियम छड़ों को ईंधन छड़ कहते हैं तथा ये ही रिएक्टर में प्रयोग की जाती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 ईंधन की तरह काम करता है, जो चित्र में लाल रंग की छड़ों के रूप में दिखाया गया है। अब हम आगे बात करते हैं मंदक की। नाभिक का विखंडन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की अपेक्षा मंद न्यूट्रॉन अधिक अच्छा करते हैं, लेकिन विखंडन के दौरान उत्सर्जित न्यूट्रॉन जो श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं बहुत ही तीव्रगामी होते हैं। तो एक पदार्थ जिसे मंदक कहते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट है या भारी जल है, ये न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। न्यूट्रॉन मंदक से टकराकर अपनी गतिज ऊर्जा खो देते हैं। तो ग्रेफाइट जैसे मंदक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा को कम करने के लिए उपयोग आते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब हम बात करते हैं नियंत्रक छड़ों की। रिएक्टर में विखंडन की दर पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए न्यूट्रॉन अवशोषित कैडमियम की छड़ें उपयोग की जाती हैं। नियंत्रण छड़ें उत्सर्जित न्यूट्रॉन को नेट दर के स्तर को बनाए रखती है, क्योंकि ये छड़ें प्रत्येक विखंडन क्रिया में उत्सर्जित न्यूट्रॉनों में से कुछ न्यूट्रॉनों का अवशोषण विखंडन प्रारंभ से पूर्व करती है। जब नियंत्रक छड़ों को, जो चित्र में लाल रंग से दिखाई गई हैं, जब नियंत्रक छड़ों को रिएक्टर के बाहर खिसकाया जाता है तो न्यूट्रॉनों के उत्पन्न होने से विखंडन की गति बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जब नियंत्रक छड़ों को भीतर की ओर खिसकाया जाता है तो ये छड़ें कुछ न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार विखंडन की दर कम की जा सकती है। अब विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है तथा इस ऊष्मा का उचित प्रयोग भाप टरबाइन में किया जाता है। इस ऊष्मा को
भाप बनाने के काम में लिया जाता है, जिससे टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न की जा सकती है। अब शीतलक की तरह कौन कौन प्रयोग में आते हैं ये हम देखते हैं। तो निम्न शक्ति रिएक्टर के लिए वायु को शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है। इसी तरह उच्च ताप पर बहुत से पदार्थ जैसे ग्रेफाइट के ऑक्सीकरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं। पिघली हुई धातु जैसे सोडियम या पोटेशियम को कभी कभी उच्च ताप पर तेज रिएक्टर में विशेष तौर पर शीतलक की तरह प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये धातुएं ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से अधिक ताप पर अभिक्रिया करती है। यहाँ विशेष परिरक्षण वायु से आवश्यक है। तो अब हम जानते हैं कि परिरक्षण क्या होता है। नाभिकीय रिएक्टर में बहुत प्रकार के नुकसानदायक विकिरण निकलते हैं। रिएक्टर के नज़दीक कार्यकर्ताओं को हानि से बचाने के लिए रिएक्टर को मोटे कंक्रीट के कवच से घेरा जाता है, जिससे कि हानिकारक विकिरण कार्यकर्ताओं के पास तक न पहुँचे। इसे हम परिरक्षक कहते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर कार्य कैसे करता है? एक मंदगामी न्यूट्रॉन श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर सकता है। तब एक मंदगामी न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से टकराता है तो नाभिक का विखंडन होता है। इसके फलस्वरूप 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है तथा 3 तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। स्थिर दर पर ऊष्मा प्रदान करने के लिए इन 3 न्यूट्रॉनों में से एक न्यूट्रॉन द्वारा विखंडन अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा शेष 2 न्यूट्रॉन का विखंडन नहीं करते, क्योंकि नियंत्रक छड़ें शेष 2 न्यूट्रॉन नाभिक को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि मंदक शेष न्यूट्रॉनों द्वारा आगे के नाभिक के विखंडन की गति को धीमा कर देता है। कैडमियम छड़ों को व्यवस्थित करके विखंडन अभिक्रिया की दर को नियंत्रित किया जा सकता है। जब नियंत्रक छड़ें पूर्णतया अंदर धसी होती हैं तो सभी उत्सर्जित न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाते हैं तथा अभिक्रिया रुक जाती है। यदि नियंत्रित छड़ों को बाहर खींचते हैं तो कुछ न्यूट्रॉन अवशोषित होते हैं तथा अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अर्थात अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए नियंत्रक छड़ों को बाहर खींचना है और अभिक्रिया की दर को धीमा करने के लिए छड़ों को अंदर डालना है। नाभिकीय रिएक्टर में स्थिर अविस्फोटक श्रृंखला अभिक्रिया के लिए नाभिकीय ईंधन का द्रव्यमान पर्याप्त विशाल होना चाहिए ताकि उसमें पर्याप्त न्यूट्रॉन आगे विखंडन के लिए आवश्यक यूरेनियम के कम से कम द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। आइए अब हम नाभिकीय रिएक्टर के उपयोगों के बारे में बात करते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। विशेष नाभिकीय रिएक्टर रेडियो एक्टिव आइसोटोप उत्पन्न कर सकते हैं, जिनका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान, कृषि तथा उद्योगों में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर उच्च वेग की किरणें उत्पन्न करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं, जिनका उपयोग नाभिकीय भौतिकी में होता है। तो ये थे नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग। आज के इस वीडियो में हमने नाभिकीय रिएक्टर की संरचना, उसकी कार्यविधि और उसके उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।